ओके सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें टाइटल बॉक्स ऑटोकैड में तैयार करना है, एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन करने हैं, इतनी क्लास आज की क्लास में देखेंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पेपर साइज पता होना चाहिए। हम A1 शीट का टाइटल बॉक्स बना रहे हैं, आप चाहो तो A2 का बना सकते हो, आपको पेपर साइज पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप बना सकते हो। जब आप टाइटल बॉक्स बनाओगे किसी भी साइज़ का हो, बाद में हम उसको स्केल करके दूसरे पेपर पे भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए। यानी कि पेपर का लैंडस्केप है तो लैंडस्केप में ही वो सेटअप होगा, चाहे वो A1 हो, A2 हो, A3 हो, A4 हो, कोई भी साइज़ का हो। ठीक है, क्योंकि पेपर के स्टैंडर्ड वैल्यू कांस्टेंट चलते हैं हमारे। तो इसलिए हमने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया। मैं एक A1 शीट का बना रहा हूँ, तो 841 बाई 594 का आपका पेपर साइज ले लिया हमने। अब चारों तरफ से हमने 10 mm का मार्जिन छोड़ दिया। इसके साथ साथ जहाँ से हम पंच करते हैं वहाँ से हमने डबल मार्जिन छोड़ते हैं हम, तो हमने यहाँ से 10 का और मार्जिन वैल्यू छोड़ लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, 5 mm का अंदर की तरफ ऑफसेट कर दिया डबल बॉर्डर के उसके लिए करने के लिए। देन नेक्स्ट क्या किया, मैंने इसको कर दिया एक्सप्लोड। एक्सप्लोड से अलग अलग हो गए। इसके बाद डिवाइड कमांड पे गए हम, डिवाइड पे जाके मैंने इसको 12 सेगमेंट में डिवाइड किया। इस वाले को मैंने 6 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। पी टाइप कमांड पे गए हम, पॉइंट स्टाइल और चेंज कर दिया। इसके अंदर हमने टेक्स्ट कमांड से नोट कर दिया ए। ठीक है, देन मैंने क्या किया, एरे कमांड लिया, एरे लगाया, रेक्टेंगुलर एरे, हाइट कम कर दी हमने। बेस पॉइंट के लिए बी एंटर किया, बेस पॉइंट मैंने ये वाला दे दिया, इसको पकड़ के यहाँ रखा हमने और यहाँ से पकड़ के आगे तक एंटर कर दिया। इनका एक्सप्लोड कर दिया जिससे अलग अलग हो जाए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। सर आ गए हमारे। बॉटम का पूरा हो गया। इसको हमने नाम दे दिया इसको भी हमने क्या किया, एरे कर दिया। कौन सा एरे, रेक्टेंगुलर एरे। इनको कम किया, बी एंटर करके बेस पॉइंट पे गए। बेस पॉइंट कहाँ दिया हमने, यहाँ बॉटम पे दे दिया हमने। इस पॉइंटर को पकड़ के यहाँ रखा, यहाँ तक दे दिया हमने, ओके कर दिया, एक्सप्लोर कर दिया इसको। हाँ जी, अब सर मैं एरे कर रही थी ना, तो ठीक जो है। मतलब डिस्टेंस हो रहा था वो नहीं हो पा रहा था ठीक से। तो आपने अभी देखा नहीं मैंने कैसे किया, जैसे कि मैंने इसको करना है, ठीक, जी और इतनी दूरी के बाद रिपीट करना है। एरे कमांड पे गए, जी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, रेक्टेंगुलर एरे पे गए, बी एंटर किया, बेस पॉइंट लिया मैंने यहाँ पीछे। अब इस पॉइंट पे डी पकड़ के एंटर कर ये नीचे लिखा तो एल्मा ना, बेस अच्छा बेस पॉइंट अच्छा पे जाके आपने बेस पॉइंट दे दिया।
ठीक है। ओके। वो बेस पॉइंट वहाँ से कैलकुलेशन ले लेगा आपका, बेस पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया। अब आप चाहे इसके मिडिल पे रखिए या आगे रखिए, ठीक है। कितने अरे में डिस्टेंस सेम ही तो रिपीट होता है, सेम रिपीट के लिए तो हम एरे का यूज़ करते हैं ना। यस अब सर। डिस्टेंस देने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो आप बेस पॉइंट देके बेस पॉइंट बता दो कहाँ से डिस्टेंस देना चाह रहे हो आप। हाँ वहीं से रिपीट करेगा, जैसे हमने यहाँ किया। अब इसके और इसके बीच का ही तो डिस्टेंस देना था, तो मैंने बेस पॉइंट बॉटम वाला दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सेंटर उठाएगा। तो हमने बॉटम वाला पॉइंट दे दिया, बॉटम से यहाँ तक का मार्किंग पॉइंट आ रहा था, वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया। अब ऊपर नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे, टी काउंट का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, काउंटिंग के लिए एंटर किया। मैंने वाई एक्सेस में ऑर्डर देना है, 1,1 दिया और ओवरराइट कर दिया मैंने। तो आप देख सकते हो नीचे 6 आ गया, ऊपर 1 आ गया, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से मिरर कर दिया और नीचे वाले को भी मिरर कर दिया। हो गया ये इतना। अब इसके बाद हमने क्या किया, ऑफसेट किया, 120 पे मैंने ऑफसेट कर दिया इधर की तरफ, 60 पे डाउन कर दिया, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया हमने। इतना क्लियर है? यस सर। इसके बाद यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट का एनोटेशन देना है। कंपनी की डिटेल वगैरह जो होती है वो दी जाती है। कंपनी की डिटेल जैसे कि मैंने साइज यहाँ से बढ़ा दिया, हमने यहाँ पे नाम दे दिया कंपनी का, ठीक है। इसको बोल्ड भी कर दिया हमने, नीचे आ गए बोल्ड से हटाया, सर्विसेज। सर आपने वाला ऑफसेट 50 का बोला था। अब यहाँ से सर्विसेज स्टार्ट करें। हेलो सर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सर आपने ये वाला ऑफसेट 50 का बोला था। जी आपने अभी ये वाला ऑफसेट 60 का दिया है ना। हाँ जी 60 का दिया है। कल आपने 50 बोला था मगर। कल मेरा साइज जो था वो A2 का साइज था, और अब आज मैंने पेपर लिया है A1 का। अच्छा ठीक। सर इसको एक बार बना के फिर डायनेमिक ब्लॉक में कन्वर्ट करके रख सकते हैं फिर उसमें। नहीं, डायनामिक में करने की ज़रूरत नहीं है, स्केल करके छोटा या बड़ा कर देंगे ना। ठीक है, सर्विस आ गई। उसके बाद हमने एड्रेस की डिटेल डाल दी, ठीक है।
ठीक है, कंपनी की Yes. डिटेल डाल दी हमने यहाँ पे। आगे कंपनी की डिटेल। फिर नेक्स्ट कैप हमने यहाँ से छोड़ा, 60 का तो कम लग रहा है, 40 का छोड़ देते हैं। इसको कॉपी करके नीचे लिखा मैंने। यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, नोट्स ड्राइंग के नोट्स आ जाएंगे। ये गैप अभी हमारा कितने का हो गया, 100 by 100 का गैप छोड़ दिया हमने। फिर नेक्स्ट गैप हमने छोड़ दिया लेजेंड्स में उसके मतलब एक तो लेजेंड्स बनाएगी ड्राइंग का, वही तो आएंगे ना। जब वो पूरा इस पे रखना होगा। हाँ वो इसका- तो जो लगाएंगे जैसे स्मोक डिटेक्टर हाँ, लगाया, ये हीट डिटेक्टर legends लगाया वो ना, है। हाँ वो लेजेंड्स। और नोट्स में सर नोट्स में आपने हीट डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर कितनी हाइट पे लगाया है, फॉल सीलिंग पे लगाए हैं, है ना, या जो हम वायर लेके जा रहे हैं वो कौन सी क्लास का वायर है, अच्छा, FRLS जैसे वायर वो है, जैसे- उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो बताए जाते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड फिटिंग कर रहे हैं या या over- ओपन फिटिंग हो open। रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ बताई जाती है नोट्स में। लेजेंड्स में आपके सिंबल रहते हैं जनरली। लेजेंड्स के बॉक्स को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या दे दिया, क्लाइंट नेम। क्लाइंट नेम। क्लाइंट नेम आ गया। क्लाइंट नेम के बाद रोलर प्रोजेक्ट टाइटल, उसके नीचे आपका ड्राइंग टाइटल। अगर हमारा कोई कंसल्टेंट है, जैसे हम MEP का काम कर रहे हैं, तो हमारे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट अलग होगा, यस है ना, आर्किटेक्चर कंसल्टेंट अलग होगा, या आर्किटेक्चर के लिए काम हो रहा है तो हम MEP का काम करते हैं तो उनके लिए हम क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल या MEP कंसल्टेंट होंगे, तो आप कंसल्टेंट का नाम भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, बट ये तीन चीज़ें तो जनरली होती हैं, क्लाइंट नेम, प्रोजेक्ट टाइटल, ड्राइंग टाइटल, ये तीन चीज़ें ज़रूर होती हैं हमारी। इसके बाद अब मैंने नीचे से स्टार्ट किया, 15 का गैप लिया। मैंने साइज इसका लिख दिया 3 का, हाइट छोटी कर दी, डेट, पर्पस फॉर इशू, मतलब जो ड्राइंग बनाई जा रही है उसका क्या पर्पस है, मतलब वो किसको भेजी जा रही है, कंस्ट्रक्शन के लिए भेजी जा रही है तो फॉर कंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा, हमने डिज़ाइन करके दिया है चेक करने के लिए तो फॉर अप्रूवल लिखा जाएगा, ड्राइंग बन चुकी है, काम पूरा हो चुका है, सबमिशन के लिए जा रही है तो उसको कहेंगे हम एज बिल्ड ड्राइंग। मतलब जैसे कि हमने एक बार ड्राइंग बना दी और उसके हिसाब से काम होगा,
जब काम होगा तो ज़रूरी नहीं है जो ड्राइंग में पॉइंट दिए हों उस एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आपका काम हो जाए। हो सकता है जैसे हमने लाइट दी थी, ठीक है, मान लो हम इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट थे, ठीक है, फायर फाइटिंग का कोई अलग से कंसल्टेंट हायर किया हुआ है तो उन्होंने अपनी ड्राइंग अलग बनाई होगी। अब इलेक्ट्रिकल वाले ने लाइट लगा दी, उसी पॉइंट पे फायर फाइटिंग का स्मोक डिटेक्टर भी आ रहा था, तो किसी ना किसी एक चीज़ को शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अब शिफ्ट करने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए ड्राइंग में बनने के टाइम पे, प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, तो उसके लिए हम लोग क्या इशू करते हैं, एज बिल्ड ड्राइंग इशू करते हैं। तो ड्राइंग को जो सबमिट होती है आपकी एमसीडी वगैरह में तो उसको हम कहते हैं एज बिल्ड ड्राइंग। तो एज बिल्ड ड्राइंग हमारी रहेगी वो। इसीलिए इसी तरीके से फैब्रिकेटर को जा रही है तो फैब्रिकेशन ड्राइंग या जीए ड्राइंग भी होगी आपकी अलग अलग कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे हम पर्पस फॉर इशू की में वो डालते हैं कि किस पर्पस के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। जैसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे तो अप्रूवल के लिए जाएगी, जब अप्रूवल हो जाएगा तो उसमें हम डायमेंशन वगैरह लिख के देंगे, वो क्या होगा आपका शॉप ड्राइंग के लिए जाएगी या फॉर कंस्ट्रक्शन चली जाएगी, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन हो गया तो फिर हमें क्या बनाना होगा, दोबारा से ड्राइंग में एक्चुअल के हिसाब से एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो हमारा क्या होगा, एज बिल्ड ड्राइंग जाएगी फिर, तो उसमें हम एज बिल्ड तैयार करेंगे। ये चीज़ रहती है हमारी। स्केल फैक्टर और यहाँ पे शीट नंबर। अब जैसे मल्टीपल शीट्स हैं हमारी तो उनमें शीट नंबर भी पड़ा होगा। हाँ 1 2 3 हाँ, अप्रूव बाय चेक बाय डिज़ाइन बाय ड्रॉ बाय यहाँ पे हम दे देते हैं सीरियल नंबर। इसमें दे दिया हमने रिवीजन नंबर। जैसे ड्राइंग कई बार हमें एडिट करनी पड़ती है ना, तो एडिट करते हैं तो हम उसको क्या डालते हैं, रिवीजन नंबर डालते हैं, कितनी बार एडिट हुई है। उसकी क्या पड़ी होगी, डेट और साइन। हो गया हमारा पूरा। यस तो आप देख सकते हो इसमें रिवीजन की टेबल भी आ गई, हमारी रिवीजन टेबल कहलाएगी। इसके नीचे हमारे नेसेसरी डिटेल आ गई प्रोजेक्ट की वगैरह की। टाइटल बॉक्स बना दिया हमने इस तरीके से, यस बताइए यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा, इसको क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए बी एंटर, यहाँ से नाम दिया टाइटल बॉक्स।
ब्लॉक तैयार हो गया। यस सर। अब इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं, जैसे ड्रॉ बाय का पॉइंट है, चेक बाय का पॉइंट है, इनकी डिटेल भी तो फिल करनी होती है हमें, यस यस है ना। इनकी डिटेल बार बार अलग अलग लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा। इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको एट्रीब्यूट में डिफाइन कर सकते हो, और एट्रीब्यूट हमेशा याद रखना ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। सो पहले आपको क्या करना होगा, ब्लॉक जो आपने बनाया इसके ब्लॉक के एडिटर के अंदर जाना होगा, चले गए। अब यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होंगे, तो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने पे आते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ से ड्रॉ बाय से डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किसका नाम होगा, मतलब जिसने हाँ ठीक है। तो एट्रीब्यूट देने के लिए ATTDF पे गए, एट्रीब्यूट डेफिनेशन, यहाँ पे जाते हैं हम, टैग लिखा हुआ है, टैग में हमने यहाँ से दे दिया ड्रॉ बाय। वैसे तो टैग में आप कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हो, सिंबल दे सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं जनरली क्या करता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ देनी है, तो मैं जो चीज़ डिफाइन करता हूँ उसी के नाम से देता हूँ। जैसे हाँ टैग भी, जैसे हम किस चीज़ को डिफाइन करने जा रहे हैं, ड्रॉ बाय, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ड्रॉ, और ड्रॉ और बाय के बीच में स्पेस नहीं देना है, हमेशा याद रखना। एट्रीब्यूट्स में टैग में स्पेसिंग नहीं दी जाती है, ठीक है, तो स्पेसिंग नहीं देनी है। प्रॉम्प्ट में लिखते हैं हम हेल्प ऑफ टेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर द नेम ऑफ ड्राफ्टमैन, लिख दिया। अब यहाँ नीचे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आप कोई भी नाम बाय डिफ़ॉल्ट देना चाहते हो जो वो दे सकते हो। जैसे मैं कंपनी का नेम दे देता हूँ या कोई भी रैंडम नेम दे देते हैं, या मैंने सिंबल दे दिया। टेक्स्ट की हाइट दी हमने यहाँ से 3 की दे दी हमने, मैंने ओके किया और इसको उठा के मैंने यहाँ पर डिफाइन रख दिया, ड्रॉ बाय आ गया। इसी को कॉपी करके मैंने नीचे रख दिया, चेक बाय पे डबल क्लिक किया। अब ड्रॉ बाय की जगह किसका नाम क्या लिखा होना चाहिए, चेक बाय। एंटर द नेम ऑफ चेक कौन करता है, ठीक है, जो टीम लीडर होगा वो चेक करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से नाम दे दिया, हमारी कंपनी में जो टीम है उसका लीडर विशाल है, तो हमने नाम क्या दे दिया उसका, विशाल दे दिया, ओके कर दिया। नेक्स्ट अप्रूव बाय, यहाँ पे लिखा अप्रूव बाय। अब अप्रूव कौन करेगा, मैनेजर होगा या HOD होगा, है ना। एंटर द नेम ऑफ मैनेजर, अब हमने एक एट्रीब्यूट को डिफाइन करते टाइम आप नोटिस करोगे कि हमने 3 चीज़ें डिफाइन करी। हमने टैग भी डिफाइन किया, हमने प्रॉम्प्ट भी डिफाइन किया, और हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डिफाइन करी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, ये विंडो जो है हमारी कौन सी विंडो है, ब्लॉक एडिटर विंडो। इसके अंदर उन तीनों वैल्यू में से सिर्फ एक ही चीज़ शो हो रही है, कौन सी, जब हम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं ATTDF एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए तो 3 चीज़ें पूछता है, टैग, प्रॉम्प्ट, डिफ़ॉल्ट, है ना। हमने तीनों डिफाइन करी थी, लेकिन तीनों में से कौन कौन सी वैल्यू आ रही है उसकी, खाली टैग वैल्यू आ रही है, डिफ़ॉल्ट नहीं दिख रहा हमें, प्रॉम्प्ट भी कहीं नहीं दिख रहा, वो सर ब्लॉक के बाहर विजिबल होगा,
इसके अंदर आपको यही टैग वैल्यू दिखती है ब्लॉक के अंदर। अच्छा, इसके बाद नीचे यहाँ क्या आएगा हमारा, इसको डबल क्लिक किया, एंटर द, बाय डिफॉल्ट हमने क्या कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया NTS, नॉट टू स्केल। जो स्केल फैक्टर सेट होगा वो यहाँ पे टाइप कर दिया जाएगा। ओके कर दिया। इसका लिख दिया हमने, इसके लिए मैंने सिंबल डाल दिया। डेट के लिए मैंने कॉपी करके नहीं रखा। डेट के लिए मैं कैसे दे रहा हूँ, डेट ध्यान से देखना। एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गया मैं, टैग में गया, यहाँ पे क्या लिखा हमने, डेट। प्रॉम्प्ट में लिखा हमने डिफ़ॉल्ट आ रहा है यहाँ पे, लिख नहीं रहा मैं डिफ़ॉल्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, इंसर्ट फील्ड, क्या चीज़ देनी है हमें, डेट आ रहा है। अच्छा, ऑटोमेटिक ठीक है। यस सर। सो यहाँ से आप ये वैल्यू दे सकते हो, जो इस पे शो हो रही है। हाँ। जैसे आप पेपर का नाम, पेपर साइज देना चाहते हो तो आप यहाँ से पेपर साइज भी दे सकते हो, ठीक है। यस सर। आप सेव की डेट देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो। तो जो चीज़ आप डेट देना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे दे सकते हाँ दे सकते हो, लेकिन जो नाम यहाँ पे आ रहा है वही चीज़ दे पाएंगे। हैं। जो नहीं आ रहा वो खुद से वो खुद से देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने डेट ली। Yes. अब डेट का यहाँ से फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना होता है, कौन सा फॉर्मेट लेना है? हाँ किस फॉर्मेट में आप डेट देना चाह रहे हो। ओके कर दिया, रख दिया हमने। आ गए थे। Yes, sir. अब यहाँ पे आते हैं, ड्राइंग टाइटल, ये भी चेंज करना होगा। ये भी change- Yes, sir. क्योंकि क्या बार-बार एक ही ड्राइंग। एक अब ही- जैसे हमने ही काम किया Yes. MEP का काम में, हमने CC सर्वेलेंस में भी लेआउट बनाया, Yes, sir. प्लम्बिंग का लेआउट भी बनाया, FAS का भी। FAS का बनाया, एक्सेस कंट्रोल का बनाया, लाइटिंग का बनाया, Lighting का। सबका बनाया ना। यस यस। तो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल ड्राइंग्स बनाई जा सकती हैं। तो ड्राइंग टाइटल एक ही प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग ड्राइंग टाइटल हो सकते हैं पॉसिबल, है ना। Yes. तो यहाँ से क्या किया, अब क्या इसको डिफ़ॉल्ट पे असाइन कर सकते हैं। ड्राइंग टाइटल। सर इसका कैसे? ओके कर दिया हमने, ठीक है। Yes, sir. अब इसका साइज़ जो है वो आप देखोगे तो बड़ा रखा हुआ है हमने। हम्म. मैं इसके साइज़ को बड़ा कर देता हूँ, 5 कर दिया हमने, ओके किया, रख दिया यहाँ पे। एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए, प्रोजेक्ट टाइटल भी चाहिए।
प्रोजेक्ट टाइटल जनरली जो फाइल हम सेव करते हैं, यस मैंने आपको बताया भी था कि आप उसको प्रोजेक्ट के नेम से सेव किया करो, यस है ना। तो प्रोजेक्ट टाइटल भी मैं लिख के नहीं दूंगा, मैं जो फाइल जिस नाम से सेव करूँगा मैं चाहता हूँ उसी नाम से अपने आप पिकअप कर ले। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फाइल नेम आ रहा है, यस सर अब फाइल नेम में आपको क्या चाहिए, फाइल नेम फाइल चाहिए, नेम, खाली हाँ। फाइल नेम पे क्लिक कर दो। एक्सटेंशन भी हटा दो, एक्सटेंशन नहीं चाहिए हमें। आपको कैसा रखना है, फर्स्ट कैपिटल, टाइटल कैपिटल, जो आपको चाहिए वो रख ले लिया आपने, ओके कर दिया। अब देखो ये जो फाइल हमारी क्रिएट हो रही है, इसका नाम आप देखना है यहाँ पर ड्राइंग 2 लिखा हुआ है, यस सर मैंने ड्राइंग 2 दिया नहीं, वो फाइल ऑटोमेटिक उसमें वो उसने ले लिया। जो फाइल नेम होगा वो अपने आप रिप्लेस भी कर देगा। सर इसको एक बार बना के फिर मतलब डायनेमिक ब्लॉक में कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं। डायनेमिक नहीं, एट्रीब्यूट के साथ हाँ आ सर जाएगा। क्लाइंट नेम हमने कुछ भी दे दिया। लेजेंड्स में तो टेबल आ जाती है पूरी, यस सर वो सर नोट्स के लिए भी एट्रीब्यूट छोड़ देते हैं। वैसे तो नोट्स भी हम क्या करते हैं, कैड में टेक्स्ट फॉर्मेट से लिख के रखते हैं यस सर और उसको उठा के डाल देते कॉपी हैं, करके हाँ मॉडल व्यू से डाल देते हैं हम, ठीक है, वो भी किया जा सकता है। या आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, आपकी चॉइस है, मैंने डिफाइन नहीं किया अभी। इतना करने के बाद हमने यहाँ से क्या किया, और सेव हो गए, बाहर आ गए। यस सर अब जैसे हम बाहर आते हैं तो आप देख सकते हो क्या यहाँ पे जो एट्रीब्यूट हमने दिए थे क्या वो आए, नो सर नहीं आ रहा। नो सर। हाँ जी। सो एट्रीब्यूट जो होते हैं वो आपके प्री इंसर्टेड ब्लॉक्स में तो शो नहीं होते हमारे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अपने ब्लॉक को दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आई एंटर करते हैं हम, टाइटल बॉक्स लगा रहा है, डबल क्लिक किया और मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और एंटर कर दिया। अब जैसे आप देखोगे मैंने इंसर्ट किया, ये मेरे पास आ गए सारे। यस सर यहाँ क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा आप, ये कहाँ लिखा था हमने, ब्लॉक एडिटर ब्लॉक ब्लॉक एडिटर में किस में लिखा था, प्रॉम्प्ट में लिखा था। यस सर और ये वैल्यू कौन सी आ रही है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन होकर आ रही है। आपने ओके कर दिया, मैंने कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करी, डायरेक्ट ओके कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, यस आगे यहाँ पे डिफाइन ओके, यस सर ठीक है। अब मैंने ये फाइल को यहाँ से जाके सेव एज कर लिया डेस्कटॉप पे। अगर मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ, टाइटल बॉक्स हो गई सेव फाइल। यस सर अब यहाँ फाइल का नेम देखो, टाइटल टाइटल क्योंकि आपने टाइटल बॉक्स से सेव किया। फाइल नेम जो था टाइटल उससे बॉक्स सेव यस किया, सर ठीक है। यस सर इस तरीके से हम अपना एक टाइटल बॉक्स बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट। जब ये पूरा तैयार हो जाए, अब आप इसको राइट ब्लॉक बना दो, डब्ल्यू एंटर किया, ब्लॉक पे गए, यहाँ से आपने अपना ब्लॉक सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना दिया मैंने,
टाइटल बॉक्स के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ में आया? यस सर। इतना काम करके लेके आना है आपको अपना एक राइट ब्लॉक किसी भी एक पेपर साइज का टाइटल बॉक्स विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट डिफाइन करके लेके आना है।